दोस्तों, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि प्रेरणा के ऊपर कुछ बातें समझूँ और बोलूँ। मैं 2 बातों में यकीन रखता हूँ, ज़्यादातर लोग अच्छे और भले हैं, लेकिन बेहतर काम कर सकते हैं और ज़्यादातर लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन वह क्यों नहीं कर पाते। कमी है तो सिर्फ़ एक चिंगारी की, जो कि प्रेरणा यानी मोटिवेशन। खुद की मदद कैसे करें, बताने वाली बहुत सारी किताबें और व्याख्या है, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये व्याख्या, ये प्रेरणा आती कहाँ से है। सबसे बड़ी प्रेरणा किसी व्यक्ति को बिलीफ सिस्टम से यानी विश्वास से आती है। इसका मतलब यह है कि उसे कभी भी किसी भी काम को पूरा विश्वास करके ज़िम्मेदारी उठानी चाहिए। यही प्रेरणा महत्वपूर्ण बन जाती है जब लोग अपने व्यवहार और कामों की ज़िम्मेदारी लेते हैं, तब ज़िंदगी के प्रति उनके नज़रिया सही हो जाता है। घर और दफ़्तर में काम करने की उनकी काबिलियत बढ़ जाती है। उनके रिश्ते घर और दफ़्तर में बेहतर बन जाते हैं। ज़िंदगी और भी सार्थक और भरपूर हो जाती है। व्यक्ति की शारीरिक फिजिकल ज़रूरत पूरी होने के बाद भावनात्मक इमोशनल ज़रूरतें ज़्यादा प्रेरणादायी हो जाती है। हमारा हर व्यवहार फ़ायदे या नुकसान के वसूल से बनता है। अगर फ़ायदे नुकसान से ज़्यादा है तो यही प्रेरक मोटिवेटर है और फ़ायदे के मुकाबले नुकसान ज़्यादा है तो वो रुकावट हो जाती है। कुछ फ़ायदे साकार हैं, टैंजिबल यानी देखे जाते हैं, जैसे कि रुपये, पैसे, छुट्टियाँ, तोहफ़ा। कुछ फ़ायदे निराकार इंटेंजिबल हैं, जैसे कि मान्यता, तारीफ़, कुछ पाने का एहसास, तरक्की, ज़िम्मेदारी, खुशहाली का एहसास, आत्म-महत्व, पूर्णता और विश्वास। तो अब ये समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द डिफ़रेंस बिटवीन इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन। प्रेरणा, अंतःप्रेरणा और प्रेरणा में फ़र्क क्या है? लोगों को खुद से प्रेरित करने के लिए हमें उनकी ज़रूरतों और इच्छाओं को समझना पड़ता है। प्रेरणा और कार्य क्षमता में सीधा संबंध है। जो लोग उतना ही काम करते हैं कि उनकी नौकरी न जाए, तो ऐसे लोग किसी भी कंपनी के लिए महत्वपूर्ण नहीं हो सकते। अंतःप्रेरणा से सोच में बदलाव आता है, जबकि प्रेरणा से काम में बदलाव आता है। प्रेरणा आग के समान है। अगर आप उसमें कोयला न डालते रहेंगे तो यह बुझ जाएगी। जिस तरह खाना और व्यायाम ज़्यादा देर नहीं चलते, वैसे ही प्रेरणा भी ज़्यादा देर नहीं चलती। लेकिन यही प्रेरणा का ज़रिया अंदरूनी विश्वासों में विश्वास होना है हो तो ज़्यादा देर तक चलती है। सबसे बड़ी प्रेरणा क्या है? क्या ये पैसा है, मान्यता है, बेहतर क्वालिटी का जीवन है, अपने द्वारा स्वीकार किया जाना है? ये सभी चीज़ें प्रेरक हो सकती है। तजुर्बे बताते हैं कि लोग पैसे के लिए बहुत कुछ करेंगे, अच्छे नेता के लिए उसमें से ज़्यादा और आस्था के लिए सबसे ज़्यादा। ऐसे व्यवहार दुनिया के हर कोने में, हर युग में देखा गया है। लोग आस्था के लिए मरने के लिए तैयार होते हैं। मैं आपके साथ इस सच को बाँटना चाहता हूँ कि जब हम अपनी ज़िंदगी और व्यवहार के लिए कुछ खुद को ज़िम्मेदार मानते हैं, तब ज़िंदगी के प्रति हमारी नज़रिया और भी बेहतर और उसका फ़र्क आने लगता है। तो अब हम लोग ये सोचें, व्हाट इज़ मोटिवेशन? मोटिवेशन, मोटिव प्लस एक्शन। जो हमें हमें प्रेरित होने की ज़रूरत क्यों है? प्रेरणा हमारी ज़िंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाती है। यह सफल होने की इच्छा से आती है। सफलता के बिना जीवन में कोई गर्व नहीं, आनंद नहीं, उत्साह नहीं। ये चाहे घर की हो या दफ्तर की, ज़िंदगी की गाड़ी एक पंक्चर पहिए की तरह हो जाती है, जो झटके खाते रहती है। प्रेरणा की सबसे बड़ी दुश्मन है आत्मसंतुष्टि, कंप्लेसेंस। आत्मसंतुष्टि मायूसी को बढ़ाती है और जब लोग मायूस हो जाते हैं तो हौसला छोड़ देते हैं, क्योंकि वह यह नहीं पहचान पाते कि ज़रूरत क्या चीज़ है। अब हम लोग ये समझें कि हम लोग को हरदम मोटिवेटेड रहना है, हरदम इंस्पायर्ड एंड चार्ज रहना है, ताकि अपना फोकस से अब कभी डिस्ट्रैक्ट ना हो। कभी भी ऐसा लगे कि
अब डिमोटिवेटेड हो रहे हैं, तो वी मस्ट फॉलो गुड बुक्स, मोटिवेशनल बुक्स, नॉन फिक्शन बुक्स, एंड charge our brain and train our brain, challenge our brain, so that we can go ahead and meet our target. Thank you, friends.